क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है क्वेश्चन नंबर 5। sec थीटा इक्वल टू 13/12। ये देखिए इसमें बोला है कैलकुलेट ऑल अदर टेग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने टेग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी को फाइंड करनी है। तो देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या है गिवन 13/12। अच्छा सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है हाइपोटेनस अपान बेस। क्या होता है हाइपोटेनस अपान बेस होता है। तो रेशियो क्या हो गया रेशियो इक्वल टू एस रेशियो बी इक्वल टू 13/12, यानी कि हाइपोटेनस है और ये क्या है बेस है। तो लेट मान लीजिए S इक्वल टू क्या हो जाएगा 13K ले लेते हैं और B इक्वल टू 12K। ये रहा आपका 13K हाइपोटेनस और B क्या हो गया बेस 12K। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ए बी सी ये राइट एंगल है और यहाँ पे सी पर हमारा थीटा बन रहा है। और अगर सी पर थीटा बन रहा है, एंगल जो है बन रहा है, तो यहाँ से इसके सामने का जो साइड होगी ये क्या होगी परपेंडिकुलर होगी और ये एडसेंट साइड जो होगी बेस होगी। तो बेस क्या है 12K है, हाइपोटेनस क्या है 13K है। अब यहाँ से हमको सबसे पहले थर्ड साइड हमें फाइंड करनी होगी। तो ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी में बाई PGT यूज करते हुए यहाँ से हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC कितना गिवन है 13K स्क्वायर इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है प्लस BC 12K स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 और K का स्क्वायर K² इक्वल टू AB² ऐसे ठीक है प्लस 12 का 144 K²। ये 44 इधर आ जाएगा 169 माइनस 169 K² माइनस 144 K² इक्वल टू AB²। तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 K²। और ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में AB और AB इक्वल टू जब रूट हटाएंगे यहाँ से 25 हो जाएगा 5 और K का स्क्वायर K। तो 5K इक्वल टू AB। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 5K आ गई। ये हो गया 5K। अब इसमें बोला है कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करने हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H। तो परपेंडिकुलर अपान एच हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है देखिए परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे एंगल है तो ये 5K है तो 5K अपान H 13K। तो K से K कैंसिल आउट इक्वल टू 5/13 हो गया साइन थीटा। अच्छा इसी तरीके से साइन थीटा के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ से देखेंगे बेस है 12K अपान हाइपोटेनस जो कि है 13K। K से K कैंसिल आउट हो गया 12/13। ये क्या आ गया कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा के बाद टैन थीटा फाइंड करते हैं टैन थीटा इक्वल टू होता P/B।
का मतलब है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5k अपान बेस क्या है 12k, तो k से k कैंसिल आउट 5/12 हो गया। tan थीटा के बाद फाइंड करते हैं cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू होता है b/p, क्योंकि इसी का उल्टा है। cot थीटा इक्वल टू b/p। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस हम देखते हैं यहाँ पे 12k है, एंड p परपेंडिकुलर 5k, तो k से k कैंसिल आउट 12/5 आ गया। और cot के बाद क्या बचा है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा कोसेक कोसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन का ऑपोजिट h/पाई, p इक्वल टू h। h क्या है हाइपोटेनस 13 है, 13k एंड परपेंडिकुलर 5k, तो k से k कैंसिल आउट 13/5, ये आ गया क्या कोसेक। ऑलरेडी यहाँ पे सेक दिया हुआ है। तो ये आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए जा चुके हैं। इस तरीके से देखिए बड़ा बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या दिया था सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो 13/12 हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू h/b होता है हाइपोटेनस अपान बेस। तो रेशियो इसका गिवन है h/b, यानी कि h/b इक्वल टू 13/12। तो लेट h इक्वल टू 13k, b इक्वल टू 12 के मान लेते हैं। इस ट्रायंगल में अभी ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें हाइपोटेनस और बेस गिवन है। यहाँ से हम थर्ड साइड जो कि परपेंडिकुलर है इसको फाइंड करते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए हम बाई पीजीटी यूज करते हैं। यहाँ से हमें मिला ए बी इक्वल टू 5k। अभी जो ए बी मिल गया, अब एंगल हमारा यहाँ पे अगर बन रहा है, तो अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और कोसेक थीटा निकालना है, क्योंकि सेक थीटा यहाँ पे गिवन ही है तो लास्ट। तो ये इसके रेशियोज को रख करके उस फॉर्मूले पे इसको फाइंड कर लिया गया है। ये आपका जो है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो चुके हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। तो एंगल A और एंगल B एक एक्यूट एंगल है, और इसमें एंगल A और B को दोनों शो करना है इक्वल, जिसमें दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, cos A इक्वल टू cos B। तो यहाँ हम दो ट्रायंगल लेकर चलेंगे। इसका नाम देंगे ए ई डी और बी सी एफ, बी सी एफ। ये हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ राइट एंगल है, और ये एंगल दोनों स्थानों पे, इस पे एंगल बना हुआ एंगल ए पर एंगल बी पर, ये थीटा। और अगर कॉस ए और कॉस बी इक्वल है ए डी अपान ए ई, ए डी अपान ए ई, ए डी अपान ए ई इक्वल टू बी सी अपान बी एफ, बी सी अपान बी एफ, ये गिवन पार्ट है। तो चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। ए डी अपान ए ई, और देखिए ए डी अपान, अब ये क्या करते हैं यहाँ पे कुछ चेंज कर लेते हैं। ए डी अपान जो है ये बी सी को यहाँ लाते हैं, बी सी, और इक्वल टू ए ई यहाँ लाते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं ए ई अपान बी एफ। तो ए डी अपान, इससे क्या हुआ ए डी अपान बी सी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और ए ई अपान बी एफ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ए डी अपान बी सी इक्वल टू
ए एफ ए ई अपान बी एफ, ये है टू साइड्स। हमको थर्ड साइड्स जो कि है ई डी अपान एफ सी या सी एफ, इसे हमें लाना है। इस तीसरे तीनों दोनों साइड्स के इक्वल तीसरे को भी आपको निकालना है। अगर हम तीनों साइड्स इक्वल कर ले जाते हैं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आप जो है कह सकते हैं। तो आप हमको इसको करना, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि थर्ड साइड्स जो है उसको के मान लेते हैं, और हम ये के मान लेते हैं कि के क्या है, इन दोनों साइड्स की इक्वल है, ये हमने माना। तो ठीक है, यहां से ए डी अपान बी सी इक्वल टू के एक, और ए ई अपान बी एफ इक्वल टू के, क्योंकि के है इन दोनों साइड्स के इक्वल, तो अलग अलग साइड्स के इक्वल के हम हो गया। अब देखिए ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी इंटू के, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के बी सी क्या हो गया, के बी सी, ए डी इक्वल टू के बी सी। उसी तरह से ए ई इक्वल टू इनका इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के बी एफ, के बी एफ। अब ये हो गया। अब अगर हमें कहीं आगे अभी जरूरत होगी कि एडी की और एई की, तो एडी के स्थान पर के बी सी और एई के स्थान पर के बी एफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां से इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल एईडी, ट्रायंगल एईडी बाय पीजीटी, ट्रायंगल एईडी में बाय पीजीटी यूज करते हैं। ट्रायंगल, चलिए ए ई, देखिए ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब यहां से ए स्क्वायर ए ई अगर है तो हम ए ई के स्थान पे क्या राइट कर सकते हैं, के बी एफ। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के स्थान पर ए ई है, तो ए ई के स्थान पर हम क्या राइट कर सकते हैं, के बी एफ। ठीक है, तो के बी एफ, ए स्क्वायर है तो के बी एफ क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी के लिए हम क्या राइट कर सकते हैं, के बी सी, के बी, एक मिनट अभी वैल्यू हम, एक मिनट के लिए वैल्यू ना पुट करें, पहले हमें क्या करते हैं, हमें जरूरत यहाँ से किस साइड की है, ईडी की है, ईडी या डी, ईडी, तो ईडी इधर आने दीजिए, एडी को उधर लाइए, तो ए ई स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा इधर आकर के, और इक्वल टू डी ई स्क्वायर। अब यहां से ए ई के स्थान पर राइट कर सकते हैं, ए ई के स्थान पर के बी एफ, के बी एफ, और इसका स्क्वायर माइनस एडी के स्थान पर के बी सी, के बी सी का स्क्वायर इक्वल टू डीई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब हटा देंगे यहां से, तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा ये। अब ये रूट में हो गया इतना। अब यहाँ पे आप ईडी को या डीई को ही छोड़ देते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल यूज करते हैं, ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल हमने लिया था एईडी, अब लेंगे बी एफ सी, ट्रायंगल बी एफ सी, ट्रायंगल बी एफ सी में भी बाई पीजीटी यूज करते हैं। इसमें पीजीटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, बी एफ, बी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, सी एफ स्क्वायर, तो यहां से देखिए बी एफ ऐसे ठीक है,
और हमें यहाँ थर्ड साइड सी एफ चाहिए, तो सी एफ इस तरफ आने दीजिए और इसको इधर लाइए, बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ स्क्वायर। अब यहाँ से सी एफ स्क्वायर को हटाइए, स्क्वायर हट जाएगा, तो आ जाएगा बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ, और ये हो जाएगा रूट में, क्योंकि यहाँ से आपने क्या किया है, रूट को हटा दिया। जब रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में आ गया। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये डी ई अपान सी एफ, डी ई अपान सी एफ। तो डी ई अपान सी एफ क्या है, डी ई ये है और सी एफ ये है, तो इसको नोट कीजिए, डी ई रूट में क्या है, के बी एफ स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर, ये, और अपान सी एफ क्या है, ए बी स्क्वायर बी 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 एफ, ये क्या है, बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ से के दोनों में क्या है, कॉमन है, तो के आ जाएगा बाहर, तो क्योंकि स्क्वायर है तो के स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और ये भी रूट में था, अपान बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये रूट और ये रूट, इस रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बी एफ स्क्वायर से कट जाएगा, बी सी स्क्वायर से कट जाएगा, के स्क्वायर है तो यहाँ से के आ जाएगा बाहर, तो इक्वल टू के, और ये इक्वल किसके इक्वल आ रहा है, ये है आपका डीई अपान सी एफ के। तो डीई अपान सी एफ किसके इक्वल आ गया, के, और के किसके इक्वल था, इन तीन, तो ये तीनों साइड्स क्या हो गई, ए डी अपान बी सी इक्वल टू ए ई अपान बी एफ, और ये इक्वल हो गया थर्ड साइड्स के, जो कि है क्या, डी ई अपान सी एफ। अब ये तीनों साइड्स अगर हमारी इक्वल हो गई हैं, तो तीनों साइड्स इक्वल का मतलब ये होगा कि ये जो ट्रायंगल है एईडी और ट्रायंगल बीएफसी, ये ट्रिपल एस यानी तीनों साइड्स के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, सिमिलर प्रूव हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या नेम है इसका, एईडी एंड ट्रायंगल सिमिलर किसके, ट्रायंगल बीएफसी, ट्रायंगल बीएफसी, ये क्या होगा, सिंगुलर, और किस रूल से, यस रूल से। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये आपका इक्वल। देखो कैसे किया, कास ए इक्वल टू कास बी यहाँ पे गिवन है, कास ए इक्वल टू कॉस बी, और एडी अपान ए बी सी अपान बी, अब इसका इंटरचेंज कर दिया हमने, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दिया, और ये थर्ड साइड हमने मान लिया के मान लिया, यानी कि दो साइड इक्वल है, तीसरी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग भी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, ये हमने माना, और उसको हमको इक्वल करना है। तो हम लेकर चलते हैं दो ट्रायंगल, यहाँ पे बाई पीजीटी से दोनों को यहाँ से, क्योंकि के अगर हमने माना तो इसके इक्वल भी के और इसके इक्वल भी के, तो ए डी इक्वल टू ये के का इनसे मल्टीप्लाई के बी सी, और यहाँ के से इनको मल्टीप्लाई ए इक्वल टू के बी एफ। तो यहाँ अगर हमें कभी ए की जरूरत और ए डी की जरूरत हुई तो हम इसका यूज करते हैं, तो ए डी बाई में जो है हम पीजीटी लगाते हैं, तो यहाँ से हमें ये निकल के आता है, क्योंकि ए के स्थान पर हमको के बी एफ
AD के स्थान पे KBC यहाँ से हमको यूज करके रखना है। तो DE की वैल्यू हमें इतनी मिल गई। इसी तरीके से जब हमें DE मिल गई तो हम CF निकाल लेंगे। CF निकालने के लिए हम ट्रायंगल लेते हैं BFC। इस ट्रायंगल से में हम बाई PGT यूज करते हैं। यहाँ से हमें CF इक्वल टू ये फाइंड होता है। तो हमें चाहिए क्या, DE अपान CF, क्योंकि इसी रेशियो में हमें चाहिए। तो DE की वैल्यू हमने इसको उठाकर यहाँ रख दिया और CF की वैल्यू यहाँ उठाकर रख दिया। अब यहाँ से हमने कुछ जो है यहाँ पे कैलकुलेशन किया, यहाँ से के को बाहर रखा, के स्क्वायर क्योंकि के कॉमन है दोनों में, और ये बचा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये रूट से कैंसिल हो गया, के इक्वल टू ये इस साइड से आ गया। अब ये तीसरी साइड भी इक्वल होगी, तीनों साइड अगर इक्वल हो गए तो ये सिमिलर प्रूव हो गया। तो ये एंगल ए एंगल बी क्या हो गया, इक्वल हो गया, जो कि हमें ये पूछ रहा था कि एंगल ए और एंगल बी क्या इक्वल है, इसी को हमको दिखाना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन 7 है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट्स में 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट्स में अपान 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट्स में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए इवेल्युएट हम करेंगे। पहले क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ये दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो कॉट थीटा होता है, आप जानते हो, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यहां से रेशियो हमें मिल जाएगा बी रेशियो P इक्वल टू 7/8। तो लेट B इक्वल टू 7K एंड P इक्वल टू 8K। यहाँ से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ये राइट एंगल है और यहाँ पे हम एंगल लेते हैं। तो अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये होगा, जो कि है 8K, और ये बेस है 7K, तो बेस ये होगा, जो कि होगा 7K। ठीक है, अब यहाँ से हम बाई PGT थर्ड साइड फाइंड करेंगे। बाई PGT किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में बाई PGT यूज करते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC क्या है, AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इक्वल टू AB क्या है, AB है 7K स्क्वायर प्लस BC क्या है 8K का स्क्वायर, AC स्क्वायर ऐसे ठीक है, 7×7 = 49 K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू ऐड करिए, 9 + 4 3 13, 6 + 4 10 113 K स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाइए, अगर ये स्क्वायर हट जाएगा तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 113 K स्क्वायर और रूट में, तो के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है, और ये हो जाएगा AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC इक्वल टू रूट 113K। तो ये आ गई 113K, ये रूट में इतना। तो AC ये थर्ड साइड से आपकी आ गई है रूट 113K। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करने हैं, पहले ये तो हम देखें, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको फाइंड कर लेते हैं। साइन, कॉस और कॉट, ये चीजें हमको तीनों फाइंड कर लीजिए। पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है, B/H। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू B/P, B/P होता है। तो चलिए P/H क्या है, साइन थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर एंगल ये है तो ये 8K है अपान H 113K। तो K से K कैंसिल आउट हो गया, 8 अपान अंडर रूट
113 आया। ये पी अपान एच यानी साइन थीटा। डी अपान एच निकालिए, बेस क्या है 7 के और एच क्या है 1 अपान 113 के से के कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 7 अपान 113 का रूट ये। बी बाई पी यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 7 के अपान परपेंडिकुलर क्या है 8 के से के कैंसिल 7/8, ये रहा। अब यहां से आपको क्या करना है, फाइंड करना है जो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या पूछा है। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ फर्स्ट इसका पार्ट जो पूछा हुआ है नोट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट्स में और 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट्स में और अपान 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट्स में और 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट्स में। ये तो देखिए सॉल्व करते हैं। 1 ऐसे ठीक है प्लस साइन थीटा आया हुआ कितना 8/√113 113 ये और 1 माइनस साइन थीटा 8/1 अपान 13 113 अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आया हुआ है 7/113 रूट में ये और 1 माइनस कॉस थीटा है कॉस थीटा 7/113 रूट। अब यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 8/1 प्लस नहीं, ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे एक इक्वेशन आप देखिए a प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे हो रहा है और नीचे भी आप देखो a प्लस और a माइनस बी यानी कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है 8/√113 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, अपान यहाँ पर भी ए स्क्वायर ए प्लस बी या माइनस बी है तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7/113 का स्क्वायर। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो गया और ये रूट इस रूट से यानी कि ये स्क्वायर जो है इसके 113 के रूट से कट जाएगा तो 113 आया अपान यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, ये हो गया 49 और अपान यहाँ रूट इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा 113 ये रहा। अब इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस 64 अपान 113, तो एलसीएम लेंगे तो इसको एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 49 अपान 113 अपान और ये अगर इसका एलसीएम हम लेंगे तो इनका आ जाएगा 64 अपान 113, तो इतना ही आएगा। तो यहाँ से 113 और 113 कट जाएगा, आ जाएगा 49/64, ये फाइनल आंसर आ गया। तो देखो बहुत आसान है इसको, ये तो फर्स्ट पार्ट इसका था, सेकंड पार्ट भी है यहाँ पे। सेकंड पार्ट था क्या इसका सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू कितनी है 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 7/8 का क्या स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है 7 7 जा 49 8 8 जा 64,
तो इसका आ जाएगा 49/64। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 7